नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 11 भक्तिन। भक्तिन की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। ये आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद में ये आधार स्तंभ के रूप में भी मानी जाती हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला 1983 में, भारत भारती पुरस्कार इनको मिला और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया 1956 में और इनका निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। अब हम बात करते हैं भक्तिन की। देखिए, भक्तिन जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे भक्त मानते हैं हम जो भगवान की पूजा करता है, जो ईश्वर की आराधना करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं। तो भक्तिन स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त हुआ यहाँ पर, अर्थात जो ईश्वर की पूजा करती है, जो ईश्वर की आराधना करती है, उसे हम क्या कहेंगे? भक्तिन। पर यहाँ पर भक्तिन एक महिला है और महादेवी वर्मा ने उसको भक्तिन क्यों कहा, उसका नाम क्यों रखा, उसका जीवन कैसा था, उसकी पूरी लाइफ के बारे में यहाँ पर हमें महादेवी वर्मा विस्तार से बताती हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस पाठ का मूल भाव। पाठ परिचय। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं से संकलित है। कहाँ से लिया है ये? स्मृति की रेखाओं से। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। उनके घर में एक सेविका, उनकी सेवा करने वाली एक महिला जो उनके घर में काम करती है, उसके अतीत, उसके पास्ट के बारे में और उसके वर्तमान, उसके प्रेजेंट के बारे में हमें बताया है। परिचय देना, इंट्रोड्यूस करना। भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे है उनका ये बताने का। पाठ में लेखिका ने बताया है कि भक्तिन लेखिका के घर में काम करने से पहले किस प्रकार संघर्षशील थी, स्ट्रगल कर रही थी, स्वाभिमानी थी और कर्मठ जीवन जिया। कर्मठ मतलब मेहनत करके खाना, और स्वाभिमानी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ये सब था किसमें? भक्तिन में। कब? जब वो लेखिका के घर आई, उससे पहले का जीवन और लेखिका के घर में आने के बाद के जीवन के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। तो अब हम बात करते हैं भक्तिन। पाठ हम शुरू करते हैं। भक्तिन में महादेवी वर्मा ने ये भी बताया है कि भक्तिन उनके घर आई उससे पहले उस समय सोसाइटी में लड़कों को जन्म देना, लड़कों की माँ होना श्रेष्ठ माना जाता था। सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट करती थी, पर भक्तिन ने लड़कियों को जन्म दिया और इस बात को उन्होंने समाज के सामने माना और संघर्ष भी किया इस बात को लेकर। तो इस बात को भी यहाँ पर इस पाठ में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक बेटी की माँ होकर भी वो गर्व से रही और उन बेटी के लिए संघर्ष भी किया। हम शुरू करते हैं भक्तिन पाठ। यहाँ सबसे पहले भक्तिन की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि वो कैसी दिखती हैं।
छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों से दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। क्या कहती हैं? छोटे कद, हाइट कम है और वो ज़्यादा मोटी भी नहीं है, दुबली मतलब पतली हैं, और क्या कहते हैं कि उसकी आँखों को मतलब उसके फेस को देख के लगता है कि वो एक समझदार हैं, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, ऐसा लगता है भक्तिन को देखकर। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, जब कोई उससे ये पूछ लेता है, प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्तिन से ये पूछ ले कि तुम लेखिका के साथ कब से रह रही हो, कितना टाइम हो गया है तुम्हें लेखिका के साथ रहते हुए, तो भक्तिन क्या कहती? मैं तो 50 साल से रह रही हूँ। इसका मतलब है कि बहुत समय हो गया, इतना टाइम बीता नहीं है उन दोनों को साथ में रहते हुए, पर वो बोलती ऐसे ही है कि मैं तो 50 साल से इनके साथ रह रही हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, 75 की, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। कौन? भक्तिन। जिस तरीके से वो बताती है कि हमें तो 50 ईयर हो गए साथ में रहते हुए, तो ऐसा होने से क्या कहती हैं कि मैं तो हो जाती हूँ कितनी साल की? लेखिका 75 की और भक्तिन कितने की हो जाती है? 100 की। इसका भक्तिन को पता नहीं, पर भक्तिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेखिका के साथ रहने वाले समय को ज़्यादा मानती है और ज़्यादा ही रखना चाहती है। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। अब लेखिका क्या कहती है? अगर कोई थोड़े दिनों में वो जो 50 वर्ष है उसको 100 वर्ष कर देगी, और भले ही मुझे इसके लिए लंबी आयु ही क्यों ना जीना पड़े। और इसका मूल भाव ये है कि भक्तिन लेखिका और अपने रहने के समय को ज़्यादा बताती है, क्योंकि वो कोई भी थोड़ा सा समय भी कम नहीं करना चाहती। अगला पैराग्राफ है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, अब देखो यहाँ पर हमें लेखिका भक्तिन का स्टार्टिंग लाइफ, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका क्या नाम था, और उसकी पारिवारिक जीवन, उसकी फैमिली लाइफ कैसी थी, वो हमें यहाँ पर बताएंगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अब सेवक धर्म मतलब जो सबसे अच्छा सेवक हो, सेवा करने वाला, वो आज तक कौन माना गया है? हनुमान जी। हनुमान किसके सेवक थे? राम के। तो कहते हैं कि हनुमान से कंपटीशन करने वाली, स्पर्धा मतलब कंपटीशन रखने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहीं थी। हनुमान जी किसके पुत्र थे? अंजनी पुत्र माने जाते हैं ना। तो कहते हैं कि वो किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका का मतलब यहाँ पर गाय रखने वाले। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि भक्तिन का मूल नाम क्या है? तो लक्ष्मी। ग्रामीण भाषा में उसको लक्ष्मीन भी कहते हैं। पर जैसे मेरे नाम की विशालता, लेखिका का नाम क्या है? महादेवी। देवी से भी पहले लगा हुआ है महा। तो यहाँ कहती हैं कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह, जैसे उनका नाम है
पर वैसी तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं बन नहीं सकती हूँ, कठिन है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। वैसे ही जो लक्ष्मी नाम, लक्ष्मी मतलब रिच, वेरी रिच, तो कहती हैं लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। तो इस पर भक्तिन बिल्कुल ही नाम के विपरीत है। वैसा उसके पास कुछ भी नहीं था जैसा उसका नाम था। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। हम जैसे नाम रख देते हैं वो ऐसा हर किसी के साथ तो संभव नहीं है वैसा ही हो। पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। भक्तिन इंटेलिजेंट है। क्या करती है? वो अपना लक्ष्मी नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। मोस्टली भक्तिन किसी को अपना नाम नहीं बताती है, पर ऑनेस्टी का परिचय देते हुए जब वो लेखिका के पास नौकरी के लिए आई, जॉब के लिए आई, तो उसने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताते हुए नाम भी सही बताया, पर ये कहा कि आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे इस नाम से मुझे कभी नहीं बुलाओगी। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। अब लेखिका क्या कहती है, अगर मुझे उपनाम, दूसरा नाम रखने की मेरे में अगर प्रतिभा होती, अगर मैं वैसी होती तो अपना ही ना रख लेती। तो कहती हैं इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, वो गांव की महिला क्या जाने इस बात को। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसी कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। गदगद होना, बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न ये है कि भक्तिन नाम क्यों पड़ा भक्तिन का। ठीक है, भक्तिन का बचपन का नाम क्या है या मूल नाम क्या है? लक्ष्मी। पर उसका नाम भक्तिन कैसे पड़ा? उसने गले में कंठी, गले में माला पहन रखी थी। ठीक है, जिस प्रकार गोल्ड की चैन पहनते हैं वैसे ही उसने गले में माला पहन रखी थी, और उस माला को देखकर लेखिका ने उनका क्या नाम रखा? भक्तिन। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। अब क्या कहते हैं कि अगर आप भक्तिन की पास्ट लाइफ को नहीं जानोगे तो भक्तिन के नेचर के बारे में नहीं समझ पाओगे। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, तो इनका गांव क्या था? झूसी गांव की थी वो। इकलौती बेटी ही नहीं, मतलब एक अकेली बेटी थी, साथ ही विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। और उनकी लक्ष्मी की माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। मतलब जब वो 5 ईयर की थी तो उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद वो जिस गांव में गई, जिस घर में गई, उसकी सबसे छोटी पुत्रवधू थी। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर, अब थोड़े दिन बाद, पहले क्या होता था, शादी पहले कर देंगे, ससुराल बाद में भेजते थे, पर 5 ईयर में शादी हो गई और वो जब 9 ईयर की थी तो उसको ससुराल भेज दिया। बिना मांगे पराये धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। क्या हुआ? बिना मांगे, अगर आप किसी से रुपए ले लेते और वो आपसे रिटर्न नहीं मांगता पर आप दे के आ जाते हो, उसी प्रकार विमाता ने, दूसरी माँ थी, सौतेली माँ थी भक्तिन की, तो उसने ऐसा ही किया कि उसको जल्दी ही गोना करा दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, अगाध मतलब बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा स्नेह है, उसके पिता भक्तिन से बहुत स्नेह करते थे, लक्ष्मी से। तो विमाता क्या है? ईर्ष्यालु, जेलसी फील करती है और उसको गोना करा देती है।
और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब जब शादी हो जाती है, लक्ष्मी की अपने ससुराल चली जाती है, तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता बीमार हैं, पर उसकी विमाता उनको सूचना नहीं देती है, इन्फॉर्मेशन नहीं देती है कि आपके पापा बीमार हैं। और जब वो मर जाते हैं तब भक्तिन को पता चलता है। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई। नेहर मतलब अपने घर, पीहर। सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना ओढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। पैरों में पंख लगा देना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। हाय लक्ष्मीन अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्ति होती रिपीट रिपीट, एक ही बात सुनना। और वो बात क्या थी? हाय लक्ष्मीन अब आई। और स्पष्टतः सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। सहानुभूति पर मतलब लोग, उस जो गांव के लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि हाय लक्ष्मी अब आई, मतलब तुम्हारे पापा तो खत्म भी हो गए, बहुत दिन हो गए और तुम अब आई हो। और उनके प्रति सहानुभूति भी है। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। मतलब न पिता था, और जो उसकी सौतेली माँ थी उसके पिता के सामने जो थोड़ा बहुत दिखावे का अच्छा व्यवहार करती थी, ना वो अब अच्छे से उसके साथ व्यवहार कर रही है। दुख में शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर विच्छोह की मरम व्यथा व्यक्त की। अब क्या होता है, जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सौतेली माँ उसको देर से सूचना देती है। दूसरा, सास ये सोचती है कि ये घर में रोएगी, तो उसने बताया नहीं कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है। क्या कहा कि तुम बहुत दिन हो गए, तुम अपने घर नहीं गई हो, घर जाकर आ जाओ। जब वो वहां पहुंची तो गांव के लोगों ने कहा कि हाय लक्ष्मी तुम अब आई हो, जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, मिलने भी नहीं आई जब वो बीमार थे। तो इस बात से वो बहुत क्रोधित होती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, और वो इतनी स्वाभिमानी है, इसमें बताया गया पाठ में, कि वो वहाँ पानी भी नहीं पीती और रिटर्न अपने ससुराल आ जाती है। और वहाँ पर वो अपनी सासू माँ पर क्रोध करती है कि उन्होंने उसको क्यों नहीं बताया। जो उसकी माँ पर गुस्सा आया हुआ था, सौतेली माँ पर, वो अपनी सास पे निकाला और अपने पति पे गहने फेंक फेंक कर अपने पिता से अलग होने का दुख प्रकट किया। आगे क्या होता है, ये था उसका जीवन का फर्स्ट पार्ट। उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका मूल नाम क्या था, उसकी शादी कहाँ हुई, उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई। अब उसके जीवन का सेकंड पार्ट शुरू होता है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। परिच्छेद मतलब सेकंड पार्ट। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्मरण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। पहली बेटी हुई, उसके बाद उसकी 2 बेटियां और हुई, तो उसके ससुराल में सबको बेटे ही हैं। उसकी सास को भी बेटे हैं और उनकी जिठानियों को भी बेटे हैं। तो सब लोगों ने उसको इग्नोर किया कि बेटियों को जन्म दिया है। ये समाज की एक रूढ़िवादी सोच है जिसमें बेटियों को सोसाइटी में इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, और आज भी कुछ बातों में ऐसा ही है। तो ये समाज में बेटियों की उपेक्षा, इग्नोरेंस जो है, उसको महादेवी वर्मा ने इस पाठ में इन बातों के माध्यम से दिखाया है। क्योंकि सास 3 कमाऊ मतलब अर्निंग, कमाने वाले वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। मतलब वो ये टाइटल ले चुकी थी कि वो 3 कमाने वाले बेटों की माँ हैं।
और दोनों जिठानियां काक भुसंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। और उसकी दो जिठानियां थी, वो काक भुसंडी यहाँ किसके लिए आया है, उसके जेठ के बेटों के लिए। तो ऐसे बेटे पैदा करके वो भी बहुत खुश थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। लीक छोड़कर चलने का अर्थ है परंपरा तोड़ना, जो पहले से जो रिवाज चले आ रहे हैं उनको तोड़ना कहलाता है लीक छोड़कर चलना। और यहाँ पर महादेवी वर्मा ने क्या लीक छोड़ी, उसने बेटियों को जन्म दिया। लक्ष्मी ने क्या लीक तोड़ी, उसने बेटियों को जन्म दिया। तो यहाँ पर उसके लिए कहा है लीक छोड़कर चलना। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते हुए मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राख रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारती और खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होता था। जिठानियाँ बेटों की माँ थी, इसलिए उनका खाना पीना भी अलग होता था और लड़कों के लिए भी खाना पीना बहुत अच्छा होता था। और ये लड़कियों की माँ थी, इसलिए घर का पूरा काम करती थी और उसको खाने के लिए क्या मिलता था, गुड़ के साथ खाती थी रोटी। और इनकी बेटियों को भी घुघरी मतलब उबला हुआ चना और बाजरा मिलता था। चना और बाजरा ये खाने की वस्तु, या चना तो जानते ही हो आप और बाजरा भी, तो घुघरी का मतलब है उबले हुए चने और बाजरे मिलते थे। और ये इनके बेटे और इनकी जो जिठानी है वो बहुत अच्छे से खाती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता हो। मतलब वो हस्बैंड वाइफ थे, उनकी जो विचार थे उनमें कोई चेंजेस नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे के विचारों को पसंद करते थे। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमकाकर पीटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। अब यहाँ पर लक्ष्मी की पर्सनैलिटी की क्वालिटी बताई है, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई हैं कि वो परिश्रमी थी, तेजस्वी थी, सच्ची थी, तो और पति के प्रति उसके प्रति स्नेह था। तो ये सब बातें उसके व्यक्तित्व की बताई हैं। क्योंकि उसमें प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलग हो गए वो पति पत्नी, उन्होंने अपना अलग से घर बना लिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। मतलब जब वो अलग हुए तो लक्ष्मी ही घर का सारा काम करती थी, तो उसको पता था कि बेस्ट वाला कौन सी चीज़ें हैं। तो उसने खेत भी अच्छे लिए, खेत फील्ड, और उसके जो एनिमल्स थे वो भी उसने अच्छे वाले लिए। और वो दोनों मेहनती थे, इसलिए उन्होंने काम किया कंटिन्यू। तो सब कुछ उनका घर एकदम अच्छे से था, सब कुछ अच्छा था उनके पास। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा लिया। अब देखो, वो हैप्पी फैमिली थी, 3 लड़कियां थी, हस्बैंड वाइफ थे और उनके घर में सब कुछ था। पर अचानक क्या हुआ, जब लक्ष्मी 29 ईयर की थी, 29 वर्ष की थी, तो उसके पति की मृत्यु हो गई। और बड़ी लड़की की शादी वो करवा देते हैं, पर 2 लड़कियां रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब लक्ष्मी के लिए है प्रॉब्लम, या उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। 36 किसकी बताई है, उस आदमी की, लक्ष्मी के पति की।
पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। स्मरण मतलब याद करना। क्या कहकर ये याद करती है? बुढ़ऊ। वो मरे तब उनकी उम्र 36 होगी, पर आज जब लक्ष्मी भक्तिन के रूप में महादेवी वर्मा के पास है तो वो उन्हें बुढ़ऊ ही कहती है। क्यों? उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे। क्या कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई तो क्या वो ईश्वर के घर में बूढ़े नहीं हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गायें भैंस और फलों से लदे हुए पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। पानी भर आना मुहावरा है जिसका मतलब होता है लालच पैदा होना। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती, अर्थात ये सब उनको तभी मिलता जब लक्ष्मी किसी दूसरे घर में शादी कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन, खोटी मतलब खरी, सच्ची, इसके चकमे में आई ही नहीं। वो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलाई न होई, हमरा मन पुसाए तो हम दूसरा के जाब नहीं, त तुम्हारा पचे की छाती पे हो रहा भुजऊ और राज करऊ, समझे रहो। तो उसने क्या कहा कि मैं कहीं और जाने वाली नहीं हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, यहीं रहूँगी और तुम्हारे सामने इस घर पे राज करके दिखाऊंगी, या ये घर बसा कर दिखाऊंगी, या इस घर में ही रहूँगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। कहा कि ये पूरी जमीन मेरे हस्बैंड की है और उनके पिता की है, मैं किसी को एक सुई जितनी नोक भी नहीं दूंगी। उसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपनी कभी न टलने की घोषणा कर दी। अर्थात वो सर मुंडवा लिया, बाल कटवा लिए अपने और कंठी बांध ली गले में। तो कहती है कि उसने घोषणा कर दी कि अभी मैं कोई दूसरी शादी करने वाली नहीं हूँ। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जवाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। सेकंड पार्ट में क्या हुआ? वो अलग हो जाती है, अपना उनका नया घर हो जाता है, पर पति की मृत्यु हो जाती है, बड़ी लड़की की शादी करवा देते हैं उसके हस्बैंड। अब क्या होता है, लक्ष्मी कहती है कि मैं कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करूँगी और अपने घर में ही रहती है। अपनी छोटी दोनों बेटियों की शादी वह करवा देती है और उनके पति जिस लड़की की शादी करवा के गए थे, जो दामाद चुनकर गए थे, उसको वो अपने घर में घर जवाई बनाकर रखती हैं। तो यहाँ तक उनका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट के लिए हम दूसरा वीडियो देखेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न अभ्यास। भक्ति ने जब लेखिका के साथ रहने का समय पूछा जाता तो वह क्या उत्तर देती? कि उसे 10 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष हो गए हैं, 50 वर्ष हो गए या 20 वर्ष हो गए हैं? तो क्या आंसर देती? 50 वर्ष हो गए हैं। लेखिका ने सेवक धर्म से तुलना करते हुए भक्तिन को किसके समान बताया है? हनुमान के समान बताया है। अगला प्रश्न, भक्तिन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मी। लेखिका ने भक्तिन नाम किस आधार पर रखा? भक्तिन के गले में पहनी माला के आधार पर। हाय लक्ष्मी, अब आई हो, ये किसने कहा? लेखिका ने, भक्तिन की सौतेली माँ ने, गांव वालों ने, सभी सही हैं। तो उत्तर क्या है? गांव वालों ने। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। यहाँ पर किस लीक के छोड़ने की बात की गई है? तो यहाँ पर कहा है पुत्री पैदा करने की बात। भक्तिन की उम्र कितनी थी जब उसके पति की मृत्यु हुई? तो वो थी 29, इंग्लिश में 29। भक्तिन संस्मरण में काक भुसंडी की उपमा किसे दी गई है? भक्तिन के जेठ के बच्चों को, भक्तिन के जेठुतों को, जेठ के बच्चों को एक ही हैं। ग उत्तर सही है। पैरों में पंख लगाना
मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मीनिंग है अत्यधिक खुश होना, वेरी हैप्पी। भक्ति नामक संस्मरण महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया है? तो इसका उत्तर है स्मृति की रेखाएं। ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पर। थैंक यू।